So hi everyone, welcome to Adhyan Institute. Myself Tushar Nanduskar, and today we learn some function is related to Excel. So our first function that is called SUMIF. So what is exactly SUMIF क्या होता है? Okay, so उसका definition क्या है और क्यों यूज़ करते हैं हम लोग SUMIF? सो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है उसका विद एग्जांपल अगर आपको देखना है तो यू नो दैट कि लाइक इंसर्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड शिफ्ट F3. In the formulas part you can see your insert function option shift F3, and you can write down here in a search for a function that is sum if. So sum if का सिंटैक्स दिया डाउन पोर्शन के अंदर दैट इज कॉल्ड रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज adds the cell specified by a given condition or a criteria. Adds the cell specified by a given condition or criteria. So हम लोग को सेल को ऐड करना है एज पर कंडीशन और क्राइटेरिया के हिसाब से दैट इज कॉल्ड सम इफ. सो दैट इज कॉल्ड सम इफ. सो यू कैन सी हियर हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, आइटम के नेम डिफाइन किए हैं, डेट डिफाइन किया है, कॉस्ट डिफाइन किया है. ओके, तो दिस इज अवर डेटा. इस डेटा के बेसिस के ऊपर आपको आंसर फाइंड आउट करना है. ओके, सो हाउ टू फाइंड आउट दी आंसर. फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग आंसर को. सो आइटम के नेम दिए, डेट दिया है, कॉस्ट दिया है और आपको क्वेश्चन दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल ब्रेक्स ब्रॉड. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ब्रेक जो है उस ब्रेक्स की टोटल कितनी है एज पर कॉस्ट कॉलम वाइज. सो यू कैन सी हियर ब्रेक जो है ये इधर एक दिखाई दे रही वैल्यू मुझे, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट वैल्यू दैट इज 800, एंड सेकेंड जो ब्रेक्स दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड 800. सो 800 प्लस 800 इज इक्वल टू हाउ मच 1600. डाउन पोर्शन के अंदर यू कैन सी हियर एक आपको बार दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज स्टेटस बार. कस्टमाइज स्टेटस बार के अंदर अगर आपको सम ऑप्शन ऑन करना है, ऑफ करना है, जो चीज़ें आपको चाहिए आप इसमें से ऑन ऑफ कर सकते हो. एक एवरेज नहीं चाहिए, काउंट नहीं चाहिए, तो उसको मैंने ऑफ कर दिया तो ओनली सम दिखाई दे रहा. ओके, सो 800 प्लस 800 इज इक्वल टू 1600. ये आपको कस्टमाइज स्टेटस बार के अंदर दिखाई दे रहा है. ओके, सो कस्टमाइज स्टेटस बार के अंदर आपको ये शो ऑफ किया जा रहा है, तो उस हिसाब से अपना आंसर भी विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला सेम आना चाहिए. सो इक्वल सम इफ. कभी भी कोई भी फॉर्मूला ऑलवेज फॉलो द सिंटैक्स. सो सिंटैक्स क्या है अपना, रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा सम रेंज. ओके, सिंटैक्स हमारा रेंज क्राइटेरिया सम रेंज. तो रेंज के अंदर आपको पहले फर्स्टली क्वेश्चन क्या बता रहा है कि आपको ब्रेक्स की टोटल निकालनी है. ओके, सो ब्रेक्स का कॉलम आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा. तो भी सिलेक्टेड ये ब्रेक्स कॉलम और उसको हम लोग फिक्स करेंगे. फ्रीज करने के लिए F4 कॉमा इन क्राइटेरिया वी से दैट कि मुझे ब्रेक्स चाहिए. ओके, सो ब्रेक्स चाहिए इसलिए हम लोग इधर लिखेंगे ब्रेक्स डबल इनवर्ट कॉमा में, डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज कॉमा. नेक्स्ट सम रेंज. सम रेंज के अंदर आपको कॉस्ट का कॉलम सिलेक्शन करना है. सो यू वांट टू सिलेक्टेड हियर कॉस्ट कॉलम. अगेन प्रेस करने के लिए F4. सो फर्स्ट जो हम लोगों ने कॉलम सिलेक्शन किया था, रेंज जो सिलेक्शन किया था, आइटम कॉलम सिलेक्शन किया था हम लोगों ने, और उस आइटम कॉलम में से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेक्स करना है. तो सेम रो जिधर ब्रेक्स अवेलेबल है उस आइटम कॉलम के अंदर, उससे रिलेटेड सेम जो रो है, इस रो के अंदर जो कॉस्ट कॉलम है दैट इज कॉल्ड सम रेंज, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कॉलम. तो जिधर ब्रेक्स अवेलेबिलिटी वर्ड है उसी सेम रो के अंदर जो कॉस्ट है उन दोनों को ऐड करो, मतलब उस वो टोटल को ऐड करो, और ऐड करने के बाद यू गेट प्रॉपर आंसर दैट इज कॉल्ड 1600. ओके, सो विद हेल्प ऑफ सम इफ ने हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया. क्वेश्चन अपना ये था कि मैन्युअल टाइप दी क्राइटेरिया. सो ये जो क्राइटेरिया है आपको लिखना था, आपको कोई सेल के ऊपर क्लिक नहीं करना था. ब्रेक्स जिधर वर्ड लिखा है उस वर्ड के ऊपर भी क्लिक करते थे तो भी ये पूरा क्राइटेरिया लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. सो दिस इज़ लाइक अ सम इफ का पार्ट है. फिर से एक बार चाहिए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन. सिंटैक्स से पॉइंट ऑफ व्यू रेंज क्राइटेरिया सम रेंज. आपको क्या फाइंड आउट करना है, टायर वाइज
टोटल टायर्स की टोटल निकालनी है। रेंज के अंदर आइटम का कॉलम सिलेक्शन करना है। सेम फॉर्मूला हम लोग ड्रैग करने वाले हैं, इसके लिए उसको फ्रीज करने के लिए मैंने F4 प्रेस किया। कॉमा डिफाइन करेंगे, कॉमा डिफाइन करेंगे। क्राइटेरिया के अंदर भी सीधा टायर्स चाहिए, तो टायर्स लिखा। सेम स्पेलिंग लिखनी है आपको, जो आइटम कॉलम के अंदर आपने जो स्पेलिंग लिखी है सेम स्पेलिंग लिखेंगे, डबल कॉमा क्लोज कॉमा। एंड सम रेंज के अंदर अगर मैंने रेंज कॉलम जो है विदाउट कॉलम हेडिंग सिलेक्शन किया है, सेम सम रेंज के लिए भी कॉस्ट कॉलम जो है विदाउट हेडिंग आपको सिलेक्शन करना है। इक्वल रेंज होना ज़रूरी है, अगर ऊपर नीचे रेंज हो गया तो आंसर रॉन्ग आएगा आपका। F4 डॉलर साइन क्लोज द ब्रैकेट एंटर। नाउ सेम फॉर्मूला अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ डाउन पोर्शन के अंदर, सो डेफिनेटली मुझे चेंजेस कुछ ना कुछ तो करने पड़ेंगे। सिमिलरिटी तो सब में है नहीं। जैसे कि एक लास्ट का एग्जांपल ले लीजिए, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल सर्विस, सर्विस की कॉस्ट निकालनी है। सो टायर्स के बिहाफ में आपको इधर क्या लिखना पड़ेगा, सर्विस। तो जितनी भी सर्विसेज है उनकी टोटल बताया जाएगी आपको। ये सर्विस वर्ड इधर दिखाई दे रहा है 1 2, तो ये 2 ही हैं, इन दोनों की टोटल जो है दैट इज कॉल्ड 2500। सो 2500 आपको शो अप कर रहा है। नाउ इन थर्ड पार्ट के अंदर क्वेश्चन क्या है आपका, टोटल ऑफ आइटम कॉस्टिंग ₹2000 और अबाव। आपको 2000 और 2000 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स है उनकी टोटल निकालनी है। इधर किधर भी क्वेश्चन थर्ड के अंदर किधर भी प्रोडक्ट का नेम डिफाइन नहीं किया है। क्वेश्चन 1 2 4 इसमें प्रोडक्ट के नेम डिफाइन किए थे, आइटम के नेम डिफाइन किए थे, बट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एज पर कॉस्ट कॉलम वाइज वी वांट टू फाइंड आउट। सो ये फॉर्मूला वर्कआउट नहीं होगा, मतलब सम इफ ही लगेगा, बट जो हमने जो रेंज सिलेक्शन किया था इस रेंज में आपको कॉस्ट का कॉलम सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्ट द कॉस्ट कॉलम। अभी हम लोग फ्रीज क्यों करते हैं, क्योंकि सेम रेंज को अगर आप सेम फॉर्मूला को अगर आपको ड्रैग करना है, रेंज चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग उसको फ्रीज करते हैं। अभी एक सिंगल ही सेल है, तो सिंगल सेल का आंसर निकालना है मुझे, किधर ड्रैग नहीं करना है, इसलिए मैं उसको फ्रीज नहीं कर रहा हूँ। करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और क्राइटेरिया के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 2000। नाउ 2000 इज अवर नंबर, नंबर को कभी भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते हम लोग, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू ये एक टेक्स्ट पार्ट में इन्वॉल्व हो जाता है। सो ग्रेटर देन इक्वल टू ये टेक्स्ट पार्ट में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू आपको डबल कोट में लिखना ज़रूरी है। नाउ सम रेंज अभी आप लिखो या ना लिखो, क्योंकि कॉस्ट कॉलम सिमिलरिटी है, कॉमन है, फॉर रेंज के लिए भी है और सम रेंज के लिए भी है। तो सम रेंज अगर आपने नहीं डिफाइन किया तो भी चलेगा, तो आपका आंसर आएगा 10,900। सो 2200 दैट इज 2000 के अपर के जो नंबर्स है 1 2 3 4, यू कैन सी हियर कस्टमाइज स्टेटस बार के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 10,900 एंड 10,900 अपना आंसर मैच हो गया। यही फॉर्मूला में अगर आपने सम रेंज भी डिफाइन करना चाहते थे तो भी आप कॉस्ट कॉलम फिर से अगेन चाहिए तो अगेन ले सकते हैं, बट अगेन आंसर सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। मतलब सम रेंज लेना है तो लो, नहीं तो रेंज अगर कॉमन रहेगा तो सम रेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, आंसर अपना परफेक्टली आ जाए। दिस इज़ कॉल्ड लाइक अ सम इफ पार्ट। अभी ये सम इफ हम लोगों ने कैसे किया था, विद द हेल्प ऑफ मैनुअल टाइप द क्राइटेरिया हम लोगों ने मैनुअल टाइप किया था, मैनुअल टाइप करके किया था। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं कि क्राइटेरिया जो है ये सेल के थ्रू कैसे सिलेक्शन करेंगे। मतलब जिधर आप ब्रेक्स वर्ड लिख रहे हो उस बिहाफ में आपको उस सेल के ऊपर क्लिक करना है। कैसे करेंगे, इक्वल सम इफ ओपन द ब्रैकेट, पूरे रेंज को आपको सिलेक्शन करना है, मुझे ब्रेक वाइज फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन लिखा है मैंने, सिर्फ इसके अंदर जो क्राइटेरिया मैनुअली हम लोग लिखते हैं उस बिहाफ में आपको उस सेल के ऊपर क्लिक करना है। सो वी क्लिक ऑन ब्रेक्स नाम के वर्ड के ऊपर हमने क्लिक कर दिया, कॉमा एंड सम रेंज के लिए भी सिलेक्टेड हियर कॉस्ट कॉलम, F4 डॉलर साइन क्लोज द ब्रैकेट एंटर। सो आंसर आया 1600। सेम फॉर्मूला को अगर हम लोग ड्रैग कर रहे हैं तो हर एक जगह का आंसर परफेक्टली आ रहा है कंपेयर टू थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हम लोग को टोटल ऑफ आइटम कॉस्टिंग ₹2000 और अबाव
इसके लिए आपको आइटम कॉलम का यूज़ नहीं है, इसलिए आपको कॉस्ट कॉलम को सिलेक्शन करना। सो फॉर दैट यू वांट टू सिलेक्टेड कॉस्ट कॉलम, एंटर। So you get perfectly answer, that is called 10,900. Okay. So this is like a sum if part. Sum if means what? According to your criteria wise, if you want to find out the total, अगर वो रिपीटेटिव प्रोडक्ट्स है तो उस रिपीटेटिव प्रोडक्ट्स की टोटल कितनी है, उसके लिए हम लोग सम इफ यूज़ करते हैं। एक सिंगल के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। जो रिपीटेटिव चीज़ें हैं उसकी अगर आपको टोटल निकालनी है, सो दैट टाइम वी कैन यूज़ सम इफ अकॉर्डिंग टू अवर क्राइटेरिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक सो यू कैन सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट फंक्शन के साथ।